गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने कंपोजिशन पार्ट्स के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 4 मार्क्स वाले में आपको बता चुका हूँ। अनसीन पैसेज के दोनों टॉपिक पूरे हो गए। एक पैसेज में आपके अनसीन पैसेज क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन पूरे हो गए। दूसरे में हमने नोट मेकिंग पढ़ा, समरी वाले पूरे हो गए। 4 मार्क्स वाले सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए मैंने। और लॉन्ग मार्क्स वाले कंपोजिशन पार्ट आपके पूरे हो चुके हैं। आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। ये सारे टॉपिक यदि आप देखना चाहिए तो आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। और अब बच्चों मैं आपके लिए बुक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले जो आपकी जो पॉइंट्स की बात करेंगे, हम पॉइंट्स आपको पढ़ाई जाएगी और इसके बाद में सिलेबस की बात करेंगे। और जो जैसा सिलेबस भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बताया जाएगा वही सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो पहले मैं कंपोजिशन पार्ट, मेरे हिसाब से कंपोजिशन पार्ट जो चैप्टर होंगे बुक्स के उनमें ऐड होगा। कंपोजिशन पार्ट शायद टोटली रहेगा, इनमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। और अब आपकी पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पहली जो पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। एक बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी उसे देख सकें और आपका जो ये प्रेशियस टाइम है वो बेकार नहीं हो। ओके बच्चों, तो हम बात करेंगे। तो देखो, आपकी जो पोइम है उसका नाम है, ये जो 12 नंबर में पोइम है, द नोबल नेचर। नोबल नेचर लिखा है पोइम का नाम। और देखो, इसको लिखा है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन। तो इसके जो कंपोज करने वाले पोइट हैं उनका नाम बेन जॉनसन है बच्चों। ये बेन जॉनसन ने लिखा है। अब नोबल नेचर का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये होता है उत्तम स्वभाव। हिंदी में यदि हम बात करें तो उत्तम स्वभाव इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों। आगे समझिए। अब बेन जॉनसन इस पोएम्स के माध्यम से आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, आपको क्या मैसेज देना चाहता है? तो देखो, बेन जॉनसन इस पोएम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता है कि जिंदगी दीर्घकालीन जो व्यक्ति का जीवन होता है, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है, उसके श्रेष्ठ जो कार्य होते हैं वो हमेशा के लिए उनका बखान किया जाता है, गुणगान किया जाता है। भले ही व्यक्ति दीर्घकाल जीवन के लिए इस पृथ्वी पर आया हो, लेकिन उसका जो दीर्घकाल जीवन में उन्होंने यदि श्रेष्ठ कार्य करके वो चला जाता है तो उसके दीर्घकालीन अल्पकालीन जीवन में किए गए श्रेष्ठ कार्यों का लोग उसे याद करते हैं बच्चों। तो चाहे वो दीर्घकालीन जीवन में उसका श्रेष्ठ कार्य नहीं रहा हो, चाहे उन्होंने कितना ही लंबा जीवन जिया हो, इससे कोई अगर अच्छा काम नहीं किया है तो उसे लोग बहुत कम याद करते हैं। तो यहाँ कवि इस पोएम्स के माध्यम से आपके पास में एक लिली का फूल है, एक प्रकार का लिली का फूल का यहाँ डिस्क्रिप्शन किया गया है। और यहाँ एक कुमुदनी का पेड़ है। तो बच्चों यहाँ दो ये प्राकृतिक सॉर्स यहाँ बेन जॉनसन ने इस दो प्राकृतिक तथ्यों को काम में लेते हुए, इन दो प्राकृतिक तथ्यों को माध्यम बनाते हुए ये क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? तो लिली का जो फूल होता है बच्चों, ये एक प्रकार ये काइंड ऑफ फ्लावर होता है। क्या होता है? ये काइंड ऑफ फ्लावर, एक विशेष प्रकार का फूल होता है जिसके वाहित पुष्प आते हैं, फ्लावर आते हैं। और ये कुमुदनी का पेड़ होता है। ये 100 वर्ड्स यस, इनकी जो लॉन्ग एज होती है बच्चों, कुमुदनी का पेड़ होता है वो बहुत दीर्घकालीन जीवन तक इसका अस्तित्व रहता है। और ये लिली का जो फूल होता है वो केवल 1 डेज, ओनली फॉर 1 डेज के लिए ये खिलता है। अब इन दोनों को कवि क्या, हमें दोनों के माध्यम से कवि हमें क्या दर्शाना चाह रहा है? तो देखो, लिली का जो फूल होता है बच्चों, कवि कह रहा है, बेन जॉनसन कहते हैं कि लिली का फूल होता है वो एक दिन के लिए खिलता है, मात्र एक दिन के लिए, और वो शाम होते होते उसके फूल गिर जाते हैं और वो मुरझा जाता है।
तो एक दिन खिलकर भी वो हमें लाइट देता है, प्रसन्नता देता है, खुशी देता है। एक तो ये देखिए, और एक होता है कुमुदनी का पेड़, जो कई वर्षों तक दीर्घकालीन जीवन तक इसका अस्तित्व रहता है। लेकिन क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या लाभ मिलता है, ये लोगों को क्या खुशियाँ देता है? कुछ नहीं होता है बच्चों। ये आखिर में जाकर क्या होता है, ये जब लंबे समय तक इसका अस्तित्व रहता है तो एक आखिर में ये एक लट्ठे के रूप में या मूर्छा कर जमीन पर गिर पड़ता है, नहीं तो हमें कुछ इससे बेनिफिट मिलता है। तो कहने का माध्यम क्या है, कवि समझाना चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में जिसे ईश्वर प्रदत्त से जो जीवन मिलता है, वो अल्पकालीन समय के लिए जब अपना जीवन जीता है, वह श्रेष्ठ कार्य करता है, तो उनके श्रेष्ठ कार्यों का लोग याद करते हैं। और एक कुमुदनी का पेड़ है जो लंबे जीवन तक उसका अस्तित्व रहता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि वो लंबे जीवन काल जीता है, लेकिन अपने जीवन के अपने श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से यदि वो कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करता है और आखिर में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसे कार्यों को कभी महत्व नहीं देता है। तो हम बच्चों इस पॉइंट के माध्यम से एक एक एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, हम आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे, उनका ट्रांसलेशन बताएंगे। एक आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ाया जाए उसको अच्छे से समझना है, और उसमें जो वर्ड मीनिंग आ रहे हैं उनके सिमिलर वर्ड भी आपको तैयार करने होंगे। ओके बच्चों, तो हम बात करेंगे इसमें, इस पॉइंट में क्या कह रहा है। देखो मैं एक स्टेंजा लेता हूं यहाँ पर। इसमें स्टेंजा में क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे एक स्टेंजा लिखा है, फर्स्ट स्टेंजा की अब हम बात करेंगे। ये लिखा है कि इट इज नॉट, ये कह रहा है इट इज नॉट ग्रोइंग, ये स्टेंजा लिखा है ग्रोइंग लाइक ए ट्री, लाइक ए ट्री, जैसे ये दे दिया। फिर देखिए इन बुल्क, इन बुल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, मैन बेटर बी, ये कह रहा है। अब नेक्स्ट स्टेंजा है और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन oak, as an oak 300 year to fall a log at last, ये कह रहा है लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बॉल्ड, क्या कह रहा है ये ड्राई बॉल्ड एंड सियर। ये देखिए बच्चों, ये एक स्टेंजा दिया है, समझ गए। आपके सामने आपकी जो नोबल नेचर का पहला जो स्टेंजा में आपके सामने लिखा है, ये कह रहा है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। अब मैं आपको बता दूं, जो वर्ड मीनिंग आप इसके साथ साथ लिखेंगे। ग्रोइंग, अपन पहले ग्रोइंग की बात करें तो आप यहां लिख दो वर्ड मीनिंग, ऐसे लिख लो ताकि आपको पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं आए। जैसे अपने ग्रोइंग, मैं ये कहूं ग्रोइंग का मतलब होता है विकसित होना, बढ़ना, ठीक है, बढ़ना या विकसित होना। अब बच्चों इसका जो सिमिलर वर्ड होता है वो डेवलपिंग होता है। आगे बात समझ में, डेवलपिंग कह सकते हैं आप या ग्रोइंग कह सकते हैं। फिर बल्क, देखो बल्क का मतलब होता है
बड़ा आकार। ये क्या कहना चाह रहा है कि बाल का मतलब होता है बड़ा आकार, बड़ा आकार, यानी इसका सिमिलर वर्ड यदि हम बात करें तो होता है बिग साइज। आगे समझे, फिर आगे बढ़े। डोथ मेक मैन बेटर बी, ये हो गया। फिर ए स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, एक ओक, ओक ओ ए के, ओक का मतलब होता है बलूत का पेड़। ओक का मतलब क्या हुआ? बलूत का पेड़, जिसको आप लिख सकते हैं एक काइंड ऑफ ट्री, एक प्रकार का पेड़ हो गया। फिर आगे बढ़े आप, टू फॉल इन लॉग, देखो क्या कह रहा है, फॉल, लोग एक शब्द आया है, ये कह रहा है लोग। आप इसको नीचे लिख लें अच्छे से, या इसके आगे लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग, लॉग का मतलब होता है लट्ठा, लट्ठा, समझ गए? ये इसको अपन कहेंगे लट्ठा, ठीक है। फिर इसके बाद में कहेंगे अपन ड्राई, ड्राई कहेंगे तो ड्राई यानी सूखा। आपने क्या कहा? ड्राई यानी सूखा। और फिर आप कहेंगे बाल्ड, बाल्ड, BALD, बाल्ड। ये क्या कह रहा है? लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर। लट्ठा, ड्राई यानी सूखा, बाल्ड, बाल्ड क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि आप ही कहेंगे मुरझाया हुआ, सॉरी, मुरझाया हुआ, बट विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, ठीक है। बिना, बाल्ड का मतलब होता है बिना पत्तियों के, सॉरी, आप यहां लिख लें। बाल्ड का जो सिमिलर वर्ड होगा वो एक होगा बिना पत्तियों के। और सियर, सियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ, जिसको आप कहेंगे विदर्ड, या इसको आप ये कह सकते हैं शेपलेस, शेपलेस भी कहते हैं, बिना आकारहीन, विदर्ड यानी मुरझाया हुआ। और तो ये वर्ड मीनिंग देखा आपने, देखो एक एक अर्थ समझे आप। ये मैंने आपको लिखा दिया, ग्रोइंग यानी बढ़ना, विकसित होना, जिसका सिमिलर वर्ड होगा डेवलपिंग होगा। बाल्क का मतलब होता है बड़ा आकार, बिग साइज कहेंगे आप। ओक का मतलब होता है बलूत का पेड़। एक काइंड ऑफ ट्री का मतलब होता है एक बलूत का पेड़ जो होता है वो एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है। लॉग का मतलब लट्ठा होता है। ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ। बाल्ड का मतलब होता है विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, ठीक है। सियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ, उसको विदर्ड भी कह सकते हैं और शेपलेस भी कह सकते हैं अपन। तो बच्चों ये सिमिलर वर्ड याद करने का मतलब क्या हुआ, आपकी बोर्ड के एग्जाम में इसके नीचे 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको किसी भी एक क्वेश्चन में आपको सिमिलर वर्ड पूछा जा सकता है और साथ साथ में सिमिलर वर्ड भी है। दूसरी बात, आपको ट्रांसलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझिए। तो अब बच्चों हम इसका ट्रांसलेशन समझेंगे। इट इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग यानी बढ़ना, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह, इन बल्क यानी बड़े आकार में, डोथ नहीं, मेक यानी बनना, मैन मनुष्य, बेटर भी, बेटर का मतलब होता है श्रेष्ठ बनना, कि एक जो मनुष्य होता है वो पेड़ की तरह बड़े आकार में बढ़ने से ही श्रेष्ठ नहीं होता है बच्चों। कि कोई भी मनुष्य है, उसका जीवन है, यदि वो पेड़ की तरह उसका साइज बड़ा हो जाए, क्या कोई मनुष्य होता है उसका साइज बड़े होने में क्या वो श्रेष्ठ होता है? कोई जरूरी थोड़ी ना होता है कि साइज होती है वो श्रेष्ठ हो सकता है आकार में भी। लॉन्ग और या, कभी आगे क्या कहना चाह रहे हैं
और या स्टैंडिंग लॉन्ग, या स्टैंडिंग यानी अस्तित्व रहना, लॉन्ग यानी लंबे समय तक या लंबे समय तक, एज एन ओक एक बलूत के पेड़ की 300 ईयर 300 वर्षों तक, जिस प्रकार से एक बलूत का पेड़ होता है वो 300 वर्षों तक उसका अस्तित्व रहता है इस पृथ्वी पर। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक बलूत का पेड़ होता है उसका साइज होता है बहुत बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, उसका अस्तित्व भी पृथ्वी पर 300 सालों तक रहता है, कि वो श्रेष्ठ नहीं होता है, फिर भी वो श्रेष्ठ नहीं होता है। कवि कहना चाहता है ठीक उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य होता है जो उसका जीवन चाहे भले ही वो कितना ही लंबा हो, दीर्घकालीन हो, और चाहे उसका आकार साइज कितना ही बड़ा हो, वो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं मान सकते बशर्ते वो श्रेष्ठ कार्य नहीं करता है। आगे समझे। टू फॉल, व्यक्ति जो होता है, कवि आगे कह रहा है कि व्यक्ति जो होता है अल्पकालीन जीवन, भले ही उसका जीवन अल्पकालीन हो, साइज में आकार में भले ही वो छोटा हो, लेकिन श्रेष्ठ कार्य करेगा तो उसके गुणों का बखान करेंगे, लोग उसे याद करेंगे। ये टू फॉल देखो, 300 बलूत के पेड़ की एज कितनी होती है? 300 साल होती है। फिर भी बच्चों देखो टू फॉल, लोग आखिर में क्या जाता है, वो गिर पड़ता है। 300 साल अस्तित्व में रहने के बाद लोग यानी एक लट्ठे की तरह एट लास्ट यानी आखिर में, ड्राई यानी सूख कर, बाल यानी बिना पत्तियों की, एंड शेयर का मतलब होता है मुरझा कर। उस पेड़ का क्या, उस आखिर में उस पेड़ के अस्तित्व का क्या होता है बच्चों? कवि कहना चाहता है कि आखिर में क्या होता है कि वो एक सूख कर बिना पत्तियों के हो जाता है और मूर्छा कर एक लट्ठे के रूप में उसका नीचे गिर पड़ता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कवि हमें समझाना चाह रहे हैं बेन जॉनसन कि एक व्यक्ति जो होता है, इसको दोबारा समझेगा कि भले ही वो पेड़ की तरह बड़े आकार में हो, या पेड़ जो है एक काल्पनिक तथ्यों का, एक भौतिक तथ्यों का उन्होंने यहाँ एक माध्यम बनाया है, उसके माध्यम से एक मनुष्य के जीवन को समझाना चाह रहा है। कवि कह रहा है कि भले ही एक मनुष्य होता है वो साइज में बड़ा हो, चाहे उसका लंबा जीवन काल हो, वो श्रेष्ठ कार्य नहीं करता है तो वो उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से एक बलूत का पेड़ होता है वो ठीक 300 साल तक पृथ्वी पर अस्तित्व में रहने के बाद आखिर में क्या होता है, वो पेड़ सूख कर बिना पत्तियों के और मूर्छा कर जमीन पर गिर पड़ता है, उससे लोगों को कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेंजा आप पोएम पूरी पढ़ाई जाएगी, आपको स्टेंजा आप समझते जाएं, लिखते जाएं। फिर बच्चों पोएम स्टेंजा पढ़ाने के बाद, ये आपके पोएम के सारे स्टेंजा होने के बाद बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा मैं। इस पोएम में कितने क्वेश्चन बनते हैं उसके आंसर आपको लिखाए जाएंगे, तो अच्छे से पोएम आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी आप इसको देखेंगे वीडियो को तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक्स बच्चों।